बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। एक बार फिर हमारे यहाँ सियासी महाज जो गर्म है वो मज़ीद गर्म होने जा रहा है। एक बार फिर हमारे यहाँ सियासी महाज पे जो दोस्ती है वो इस वक्त आपको टूटती नज़र आए, ये सूरत हाल पैदा हो गई है और दुश्मनी में एक बार फिर बदलने वाली है। एक बार फिर जो अच्छे बच्चे बन गए थे आपस में, वो गंदे बच्चे बनकर मिस ये हमें तंग कर रहे हैं, ऐसी शिकायतें करते हुए नजर आएंगे। या सर देखें इसने क्या किया है, ये होने वाला है। माजरा क्या है? आसिफ अली जरदारी साहब दुबई गए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब क्यों दुबई गए हैं? और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेटिंग खराब हो गई है और ठीक ठाक खराब हो गई है। और इसके अलावा ये जो मरियम औरंगजेब साहिबा हुई, मुसद्दिक मलिक साहब हुए, हुकूमत हुई, या हुकूमत के नए वाले चमचे हुए, ये नए वाले चमचे जो हैं ये इस पर ढंढोरा पीट रहे हैं कि रूसी तेल आ चुका। और अब दावा तो ये होना चाहिए कि लोगों का तेल निकलना बंद होगा, लेकिन सूरत हाल क्या है और कारनामा किसका, इसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब। देखिए, जरदारी साहब जो हैं वो दुबई चले गए। जरदारी साहब इससे पहले भी रिसेंट कुछ अरसे में दुबई बार बार गए। जब जरदारी साहब दुबई जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि फिर आप देखते हैं कि काबीना के अरकान भागम भाग पीछे दुबई पहुंचते हैं। मुराद अली शाह साहब पहुंच गए, सुहेल अनवर सयाल पहुंच गए, शर्जील इनाम मेमन साहब पहुंच गए, नासिर हुसैन शाह साहब पहुंच गए। तो काबीना के अरकान भागम भाग दुबई जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ ये चेमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ तो हो रहा है, जरदारी साहब दुबई में हैं, काफी कुछ हो रहा है। ये हमेशा शुरू होता है। जरदारी साहब इस वक्त जो दुबई गए हैं उसका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से कम है, लेकिन सियासी सूरत हाल से कम है और जरदारी साहब की जाती सूरत हाल से ज्यादा है। जरदारी साहब गए हैं दुबई आंखें दिखाने, आंखों के चेकअप के लिए। आंखें वो वाली दिखाने नहीं जो इसहाक डार साहब ने अभी दिखाई थी आईएमएफ को, कि आईएमएफ को आंखें दिखाएंगे, और उसके बाद फिर जो है वो हमने इसहाक डार साहब की आंखों में आंसू देखे। तो जरदारी साहब बहुत पहले आंखें दिखा रहे थे यहाँ, जब उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की थी तब भी जरदारी साहब दुबई चले गए थे। फिर जरदारी साहब ने जब आंखें नीची की थी तब उसके बाद वापस आए थे। अब जरदारी साहब दुबई चले गए हैं आंखें दिखाने, लेकिन ये उनका आई चेकअप है। और उनकी जो साहबजादी हैं, उनके दामाद हैं, उनकी फैमिली भी दुबई वापस पहुंच गई है वगैरह ना। वो यहाँ लाहौर में तारीखी इमारत मुग़लों की वो देख रहे थे, मुग़ल शहजादों की, हालिया मुग़ल शहजादों की नहीं, मुग़लों की तारीखी इमारत देख रहे थे। तो अब जरदारी साहब दुबई में हैं, लेकिन ख़बरें इस हवाले से क्यों गर्म हैं कि क्या हो रहा है, उसकी रीज़न है। देखिए, जरदारी साहब जो हैं वो नाराज़ हैं नून लीग से भी और कुछ और लोगों से भी, दीगर लोगों से भी। उस नाराज़गी की वजह क्या है कि जरदारी साहब ये समझ रहे थे कि मैंने अच्छी सेटिंग कर ली है, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनेंगे, इस सिलसिले में मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ और मुख्तलिफ जगहों पर मैंने बड़ा जोर लगाया है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनेंगे, ये जरदारी साहब ने ऐलान भी कर दिया था। और जरदारी साहब इसके सिलसिले में सियासी गैर सियासी हर तरह की सेटिंग कर रहे थे। फिर हुआ ये कि हमने इसमें कुछ और सेटिंग देखी। अब उस कुछ और सेटिंग से पहले ये देख लीजिए कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने लाहौर में डेरे डाले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जब उसके तने पर ठीक ठाक किस्म की कुल्हाड़ियाँ पड़ गईं और डालियाँ हिल गईं, बुरी तरह से हिल गईं और आम टपक पड़े, तो जरदारी साहब ये आम अपनी झोली में डालने के लिए लाहौर में डेरे डालकर बैठ गए। और उसके बाद जुनूबी पंजाब के आम, आम वहीं का मशहूर है, तो जुनूबी पंजाब के आम खासतौर पर जरदारी साहब ने झोली में डालने की तैयारियां की। जरदारी साहब ये आम झोली में डालना चाहते थे, काफ लीग ये आम झोली में डालना चाहती थी। उसके बाद कुछ लोग ये चाह रहे थे कि आमों का एक इकट्ठ हो जाए और ये खास हो जाएं, तो उन्होंने अपने ग्रुप शुरूप बनाए। और अचानक जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं आम की उस बस्ती से, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना रहे हैं। ये पार्टी बन गई। इस पार्टी में और इस पार्टी की झोली में कुछ आम जो है वो ऐसे डाले गए जिनमें से कम अब तक 3 लोगों से मेरी बात हुई, ये वहां मौजूद थे। आपने भी इनमें से बाज लोगों को देखा ना कि वो परेशान भी थे, सर झुकाए हुए भी थे और वो नजर भी नहीं मिला रहे थे और मीडिया से भी दूर दूर थे और कोशिश कर रहे थे अगर कोई यहां तक माइक लेके पहुंच गए
तो उसको भी ऐसे जैसे देखे ही ना हो, वो उनके लिए मिस्टर इंडिया उनको नजर ही ना आ रहा हो। तो ये जो काम हुआ, जरदारी साहब इससे बड़े नाराज हैं। जरदारी साहब ये समझते हैं कि ये काम जो है वो उनके खिलाफ करवा दिया गया, अब उनकी सेटिंग जो है वो बड़ी बुरी तरह से बिगड़ गई है। और जरदारी साहब इसके लिए कुछ सेटिंग करने वालों को भी जिम्मेदार करार देते, जरदारी साहब इसके लिए नून लीग को भी जिम्मेदार करार देते। वजह क्या हुई? ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुस्लिम लीग नून को खतरा नहीं है, और हो सकता है कि बाज़ जगहों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से नून लीग सीट एडजस्टमेंट कर ले। तो अब ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपनी सेटिंग कर ली, नून लीग अपनी सेटिंग तो बहुत अरसे से कर रही है। कभी नून लीग के जो सदर हैं वो कार की डिग्गी में नजर आते हैं, कभी उनके बुर्का पहनने की खबर आती है, उनकी दीगर खबरें आती हैं, तो वो अपनी सेटिंग बहुत पहले से कर रहे थे। इन तमाम हालात में जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई और नून लीग ने इशारा दिया कि इनसे तो हमारी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, अब इनसे खतरा नहीं है, तो जरदारी साहब जो है वो नाराज हो गए। जरदारी साहब का ये ख्याल है कि ये तो हैंड हो गया है, और इसी हैंड हो जाने की वजह से जरदारी साहब नाराज हुए। फिर नाराजगी आपको नजर आई थी चौधरी मंजूर की तकरीर में, मरियम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रद्द अमल में। अब मरियम का पॉलिटिकल सेक्रेटरी अगर चौधरी मंजूर साहब को जवाब देगा और टिका के जवाब देगा, और चौधरी मंजूर साहब की तकरीर वायरल होगी जिसमें वो ये कह रहे थे कि मरियम बीबी मेरी दुआ है कि आपको बेनजीर ना बनना पड़े, बेनजीर बनने के लिए फिर उन्होंने एक लिस्ट गिनवाई क्या क्या करना पड़ता है। फिर मरियम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने जवाब दिया। अब इन तमाम हालात में नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अगर करीब आएंगे, और ऐसे करीब आएंगे कि मिलेंगे भी नहीं और मिल भी जाएंगे, तो जरदारी साहब जो हैं उनकी नाराजगी तो पैदा होगी। फिर नजम सेठी साहब का मामला है। जरदारी साहब के बारे करीबी लोग ये दावा करते हैं कि बहुत पहले से ये सेटिंग थी कि नजम सेठी साहब जो हैं वो नहीं होंगे, ज़का अशरफ साहब होंगे। अब ज़का अशरफ साहब पंजाब में पीपल्स पार्टी की एक बड़ी तगड़ी एटीएम है। आमतौर पर किसी एटीएम में ना कोई भी मुनासिब बैंक आप पता करें तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन 48 घंटे के लिए कुछ अर्सा पहले के फिगर्स आपको बता रहा हूँ, 4 मिलियन छोटी एटीएम में डाले जाते हैं, वरना 24 घंटे के लिए 4 मिलियन डाले जाते हैं। तो ज़का अशरफ साहब जो है वो बड़ी वाली एटीएम है जिसमें 4 मिलियन से कहीं ज़्यादा की गुंजाइश होती है, पैसे वाले आदमी हैं। तो ज़का अशरफ साहब को ये ओहदा चाहिए। जरदारी साहब इसके लिए कोशिश पूरी कर चुके हैं, कर रहे हैं, और अब वो मियाँ साहब को भी मना लेंगे। और दूसरी जानिब खबर यह है कि नजम सेठी साहब को ये कहा गया कि आप जरदारी साहब से भी बात करनी, यानी हुकूमत जरदारी साहब से इस मामले में ये चाहती है कि वो हुकूमत की बात मान लें। जरदारी साहब हुकूमत को अपनी बात मनवाना चाहते हैं क्योंकि वो ज़का अशरफ साहब को यकीनदानी करा चुके हैं कि आप आ जाएंगे। मेरे पास खबर यह है कि जरदारी साहब मना लेंगे हुकूमत को और सेठी साहब को ये ओहदा छोड़ना पड़ेगा। ये खबर गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास खबर यह है कि सेठी साहब को, नजम अजीज सेठी साहब को ये ओहदा छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की जब सेटिंग बन रही है, तो इस सेटिंग में जरदारी साहब का नाराज होना बनता है, और उनका दुबई जाना भले वो आंखें दिखाने के लिए हो डॉक्टर को, मगर वो खबर तो बनेगा। अब ये आपको मुमकिन तौर पर अगर चीज़ें बिगड़ गई मजीद, तो जुलाई में बहुत बुरी तरह से बिगड़ी हुई नजर आएंगी। वो एक बार फिर कमर जमान कारा साहब जैसे लोग जो हैं वो करते हुए शुरू नजर आएंगे, मियाँ साहब की ताकी है, और फिर हो सकता है घसीटने तक की भी नौबत आ जाए। अब इन हालात में जाते जाते मैं आपको मजीद बताऊं कि जो रूस का तेल पाकिस्तान आ गया है, कार्गो शिप आ गया है, रूस का तेल बरदार जहाज आ गया है, माफ कीजिएगा, ये इस हुकूमत का कारनामा है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने कौम से वादा पूरा कर दिया, मरियम औरंगजेब साहिबा बता रही हैं हुकूमत वही जो वादे पूरे करती है। तो ये लोग जो हैं बताएं कि ये तो ये कह रहे थे कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनमें गुंजाइश ही नहीं है कि हम रूस का तेल रिफाइन कर सकें। फिर इन्होंने ये भी दावा किया था कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी पड़ेगी, तेल तो सस्ता मिल जाएगा। अब जब ये तेल आ गया है तो मेरा सवाल ये कि क्या 100 रुपये लीटर देंगे अवाम को? अवाम का तेल निकलना बंद होगा, खाक भी बंद नहीं होगा अवाम का तेल निकलना। और ये लोग जिस जगह डॉलर को ले गए जहां से आए थे, जिस जगह महंगाई को ले गए जहां से आए थे, तो उसके बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 50 से बढ़ाकर 60 करने वाली हुकूमत मुझे आपको खाक रिलीफ देगी। रिलीफ इस तेल से मुमकिन है कि इतना सा हो जाए कि अगर फौरी तौर पर कुछ बढ़ाना था तो वो या तो बहुत थोड़ा बढ़े या ना बढ़े, कमी वगैरह को तकरीबन भूल जाने वाली बात है। कमी अगर होगी भी तो ऊँट के मुंह में जीरा हुआ था, अभी 8 रुपये कम हुए थे, क्या होता है उस 8 रुपये से? और जो तमाम चीज़ें महंगी होती हैं उनका इम्पैक्ट क्या होता है? वापस आती कोई कीमत नहीं आती। तो ये हमारे यहाँ नाकामी है। रूस का तेल हमाद अजहर साहब ने
ये बताया था कि उनकी हुकूमत जब जा रही थी तो इख्तितामी दिनों में मार्च में रशियन मिनिस्ट्री से, रेलेवेंट मिनिस्ट्री से पाकिस्तान की सफारतखाने ने बात कर ली थी और गालिबन 29-30 मार्च के आसपास की बात थी जब उनको वो लेटर भी लिख दिया गया था कि हमें अप्रैल के वस्त में आपसे पहली खरीदारी करनी है। लेकिन फिर अदालत ने 7 अप्रैल को फैसला दिया, 9 अप्रैल को वो दिन आया कि इमरान खान की हुकूमत चली गई और 11 अप्रैल को वो साहब वजारत उज़्मा के मनसब पर बराजमान हुए जिन्हें होना था जेल के अंदर। और उसके बाद फिर मैं और आप आंसुओं के समंदर के अंदर, क्योंकि इस हुकूमत ने कबाड़ा करके रख दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।